हेलो एवरीवन, आज है 7 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स ने सेंचुरी लगा दी है। 100 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और काफी ज्यादा पॉजिटिव खबरें भी इसको लेकर सामने आ रही है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने पहले ही कहा था कि देखो, कल्याण ज्वेलर्स का जो शेयर है वो सितंबर से ही भागना शुरू कर देगा। और उसके रीजंस मैंने तब ये दिए थे कि देखो, फेस्टिवल सीजन जब भी भारत में आता है, जो शेयर्स होते हैं गोल्ड वाले वो भागना शुरू करते हैं। लोग शादी ब्याह में खरीदारी करते हैं। इसके अलावा फेस्टिवल्स में लोग कुछ ना कुछ सोना खरीदते जरूर है। और यही वजह भी है कि शेयर में तेजी भी है और कल्याण ज्वेलर्स काफी हैवीली एक्सपांड कर रहा है अपने आप को। वीडियो में हम इसके बारे में बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो कल्याण ज्वेलर्स का शेयर 101 पे ट्रेड कर रहा है। आज इतनी बड़ी तेजी थी कि 104 रुपए तक भी चला गया था ये, और कहां से 100 रुपए के आसपास था, वहां से बेहतरीन तेजी बनी, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत टूटा भी। लेकिन अगर आप एक महीने में देखोगे तो भाई साहब, एक महीने में 22-23% की तेजी दिखाई है, वो भी तब जब बाजार जो है वो थोड़ा सा लोगों को परेशान कर रहा था। अच्छी खासी तेजी जरूर है। एक साल में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली 30% का ग्रोथ है, लेकिन बहुत बढ़िया मूव इसने जून में अगर आप देखोगे तो ये 55 रुपए का शेयर था 20 जून को, आज डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। ये आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी रफ्तार आई है। और देखो, मैंने पहले भी कहा था, पिछले साल भी मैंने ये चीज कही थी कि कल्याण ज्वेलर्स जैसे शेयर्स जो हैं वहां पर आप खरीदारी शुरू करो अगस्त सितंबर से, दिसंबर तक इन्वेस्टेड रहो, दिवाली के बाद बेच के निकल जाओ। मतलब पूरा दिसंबर नहीं, नवंबर तक इन्वेस्टेड रहो, दिसंबर में बेच के निकल जाओ। ये मैंने पहले भी कहा था। शॉर्ट टर्म के लिए उन कंपनियों में जो कंपनी उतनी ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं थी, कल्याण ज्वेलर्स तब नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे काफी हैविली उसने एक्सपांड शुरू किया है। और अब हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, पोटेंशियल जरूर दिखता है अब यहां पर के लॉन्ग टर्म के लिए भी अब शायद इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। कल्याण ज्वेलर्स की जो सबसे बड़ी बात अगर यहां पर यह है कि जेपी मॉर्गन नहीं, HSBC अगर आप देखें तो खरीदारी करने की सलाह 125 रुपए का टारगेट दिया है। और यहां पर इनके एक्सपांशन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। यहां पर आप देखो तो HSBC इनिशिएटेड बाय कवरेज ऑन कल्याण ज्वेलर्स विद टारगेट प्राइस ऑफ 125 रुपीज। द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक इज अ व्यू दैट एक्सपांशन आउटसाइड साउथ इंडिया इज द की अनलॉकिंग वैल्यू। देखो, कल्याण ज्वेलर्स हम सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में काफी बड़ा नाम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये उतना बड़ा नाम नहीं था। लेकिन अब धीरे धीरे काफी अग्रेसिवली ये अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में। और कल्याण ज्वेलर्स प्लान टू अग्रेसिवली बिल्ड आउट इट्स ज्वेलरी स्टोर्स, हाई मार्जिन मार्केट आउटसाइड इट्स होम बेस्ड ऑन साउथ इंडिया। यहां पर अगर आप देखें कि ये अगर सही चला तो बेहतरीन चीज हो सकती है। उसके अलावा एक और अगर कल्याण ज्वेलर्स के बारे में बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ भी बढ़ने वाला है 20% का ईयर ऑन ईयर। कल्याण ज्वेलर्स ने अपने BSC फाइलिंग में ये कहा है कि अवर इंडिया स्टैंड अलोन ऑपरेशन रिकॉर्ड रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 14% ड्यूरिंग द रिसेंट कंक्लूडेड क्वार्टर एज कंपेयर टू द सेम पीरियड विद द लास्ट ईयर। तो कहना है कि हाँ भैया, बढ़ तो जरूर रहे हैं। और यहां पर एक और चीज अगर आप देखें तो कल्याण ज्वेलर्स ने यह भी कहा कि वी एडेड 5 न्यू शोरूम्स इन इंडिया। 5 नए शोरूम्स ऐड किए हैं इन्होंने, ऑल नॉर्थ साउथ इंडिया, और जो जितने भी है वो साउथ इंडिया में नहीं है, नॉर्थ इंडिया में है। और ड्यूरिंग द रिसेंटली कंक्लूडेड क्वार्टर इंक्लूडिंग द फर्स्ट फाइनेंशियल शोरूम्स अगर आप देखेंगे तो बड़े हैं इनके शोरूम्स। और यहां पर इतना ही नहीं, इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में मिलाकर 163 शोरूम्स इनके देखने को मिल जा रहे हैं। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो मिड कैप शेयर है ये, 10,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, वॉल्यूम 2.5 करोड़ का है। बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आए हमें। इतना ही नहीं, रेवेन्यू भी इनके बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो तो जो इनका रेवेन्यू जून क्वार्टर में पिछले साल के 1,636 करोड़ का था, वो इस जून में 3,332 करोड़ पे आ चुका है, डबल हो चुका है, उससे भी ज्यादा। प्रॉफिट जो पहले लॉस में थी कंपनी, अब 108 करोड़ के प्रॉफिट में है। पिछले क्वार्टर में भी, मतलब मार्च में भी 72 करोड़ का तो प्रॉफिट था ही। मतलब अच्छे प्रॉफिट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रमोटर के पास 60.54% की होल्डिंग है, 2.77 एफएल्स के पास है, 1.78 म्यूचुअल फंड्स। और हालांकि इंश्योरेंस कंपनी एग्जिट कर चुकी है यहां से, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न का इंतजार रहेगा कि कैसे आते हैं। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। कल्याण ज्वेलर्स की ये वेबसाइट है, अगर आप कल्याण ज्वेलर्स की वेबसाइट पर जाओगे तो भैया मोर देन 10 ब्रांड्स हैं इनकी अलग अलग, 140 स्टोर्स कल्याण ज्वेलर्स के देखने को मिल रहे हैं।
और कल्याण ज्वेलर्स की कई सारी ब्रांड्स हैं, इनके शोरूम्स भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर है कल्याण ज्वेलर्स के, अगर आप देखोगे तो ब्रांड एम्बेसडर में कई सारे नाम हैं इनके, और ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स में। ब्रांड एम्बेसडर में चाहे अमिताभ बच्चन हो, जया बच्चन हो, कैटरीना कैफ हो, या फिर भैया नागार्जुना हो, शिवराज कुमार हो, प्रभु गणेशन हो, ये कई सारे नाम है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देखने को मिले हैं। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखोगे तो भैया कंपनी में 29% लोग कह रहे हैं कि बेच दो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, 71% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2021 में आखिरी बार इंसाइडर ट्रांजेक्शन समरी देखने को मिली थी, उसके बाद देखने को नहीं मिली है। और रेवेन्यू में बहुत बड़ा जंप देखा हमने, पहले क्या था कि 7,000 करोड़ के आसपास स्टिक हो गया था, लेकिन 9,000 करोड़ देखने को मिला। और अभी ये और बढ़ेगा क्योंकि 2023 के पहले क्वार्टर में 3,300 करोड़ का था, एवरेज भी देखा है तो भैया 12,000 से 13,000 करोड़ की एवरेज बनती है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट 214 करोड़ का था, जो कि डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट मैं कहूंगा इसको। और अभी क्वार्टरली 100 करोड़ के एवरेज की इनकी, मतलब क्वार्टरली 100 करोड़ की एवरेज हो सकती है, मतलब कि भाई साहब 400 करोड़ का प्रॉफिट भी ये दिखा सकती है। हैविली एक्सपांशन की तरफ कंपनी आगे बढ़ी है, जो कि बहुत अच्छी बात है इनके लिए। और जहां तक अगर हम बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर, तो 4 अगस्त यहां पर मतलब देखने को मिले थे, लेकिन अभी तक सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स कब आएंगे अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दिया करूंगा। कल्याण ज्वेलर्स अगर आप देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है कि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा। 45 का पी है जो कि सस्ता ही है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी खुद की बाइंग की यहाँ पर रिकमेंडेशन थी, जब ये शेयर आपको 60 पे मिल रहा था, 55 पे मिल रहा था, 65 पे मिल रहा था। कई सारे मैंने वीडियोस बनाए थे कि देखो भाई साहब खरीदारी के मौके जरूर हैं और खरीदारी के मौके बनेंगे, खास करके तब जब त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा होगा। और ये वैसा ही आपको देखने को मिला, क्योंकि सेम चीज पिछले साल भी हुई थी और पिछले साल भी यही चीज मैंने रिपीट करी थी, इस साल भी वही कर रहा हूं। प्रमोटर की 60.54% की होल्डिंग है, 1.78% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.19% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 2.77 एफआईआईस के पास है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 34.73% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास तो सिर्फ 5.76% की ही होल्डिंग है। तो यही कहूंगा, कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली खरीदारी करी है, बने रहो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दिवाली का जो मुहूर्त ट्रेडिंग वाला जब तक अभी बाकी है तब तक ये तेजी दिखाएगा, उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाए। लेकिन अगर ये लगातार क्वार्टरली रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट दिखाता रहेगा तो डेफिनेटली आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर कर सकते हो। और मैं कहूंगा कि हाँ, अब पोटेंशियल है इसमें, लॉन्ग टर्म के लिए इसको भी कंसिडर अब किया जा सकता है। खरीदारी करी है, बने रहिए। और जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो क्योंकि हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर यहां से आपको 8 से 10% का भी करेक्शन देखने को मिले तो मौके बन सकते हैं, यहां पर जरूर बन सकते हैं। लेकिन लगातार ग्रोथ यहां पर होनी चाहिए। अभी इस प्राइस में मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि यहां से रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। और यही कहूंगा कि अगर आप खरीदारी भी करते तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करिए, बहुत ज्यादा मत करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।